सबसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। पंडित जी, क्या वाकई ऐसा है कि पेड़ पौधों से लक्ष्मी की कृपा मिलती है? और अगर ऐसा है, सच है ये जानकारी, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किन पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें लगाना चाहिए, और क्या कुछ खास कर सकते हैं? देखो रश्मि, ऐसा है, ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ होगा, कौन ऐसा होगा जो तुलसी के महत्व को नहीं जानता होगा? जिसे तुलसी के बारे में बताना है, जिसे केले के बारे में बताना है, जिसे पीपल के बारे में बताना है, जिसे बरगद के बारे में बताना है, कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा इसके महत्व को। हम इसको भी उसी तरह से पूजते हैं जैसे देवताओं को पूजते हैं, उतनी ही श्रद्धा से पूजते हैं जितनी देवताओं को पूजते हैं। ठीक है, गीता में एक श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ना ब्राह्मण गविहस्तिनी सूनी चे सुपाकी चे पंडिता समदर्शिना। मतलब चाहे विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, सब में जो पंडित होते हैं, पंडित का मतलब यहाँ ब्राह्मण से नहीं है, पंडित का मतलब सत असत, जिसको सत असत, सत्य और असत्य में जिसको भेद करना आता है वो पंडित है। यो जानात स पंडितः। तो कहने का मतलब कि जो सत्य और असत्य में भेद जानता है वो पंडित है। ऐसे लोग विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में समदर्शी होते हैं। एक समान उनका दृष्टिकोण होता है, किसी के प्रति न अनुराग होता है न किसी के प्रति द्वेष होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जड़ चेतन अस्थावर जंगम सब में प्रभु का वास माना जाता है। और सनातन धर्म हर चीज़ की उपयोगिता को बहुत अच्छी तरह से समझता है कि किस चीज़ की कहाँ उपयोगिता है, और ये चीज़ें हमारे लिए राम बाण वरदान जैसी हैं। चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे वो तुलसी का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे बरगद का पेड़ हो, ये सब वृक्ष हमारे लिए जीवनोपयोगी हैं। इसी क्रम में अब देखिए, आप कहेंगे कि पैसे के पीछे ये भागते रहते हैं, रोज लक्ष्मी की कृपा ही बताते हैं। आखिरकार बिना लक्ष्मी के जीवन भी तो नहीं है। न ही दरिद्र सम दुख जगमाही, दरिद्रता के समान कोई दुख भी तो नहीं है। और मैं नहीं, राजनेता भी बोलेंगे तो कहेंगे महंगाई चरम सीमा पर है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हमारा प्रयास ये है कि हिंदुस्तान के लोग अपने सनातन धर्म के उपायों को करके सुंदर कर्म करें, जिससे पूरे भारतवर्ष की गरीबी और दरिद्रता मिट सके, अभाव का वातावरण समाप्त हो सके, देश के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति का भी जीवन सुखमय हो सके। और ये सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। सिर्फ हमें धार्मिक बनने की जरूरत है, सिर्फ हमें अपने आचार विचार को बदलने की जरूरत है, सिर्फ हमें अपने सोच को बदलने की जरूरत है, सिर्फ हमें अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने की जरूरत है, और हमें अपने ऊपर स्व विवेक से स्व अनुशासन लागू करने की जरूरत है। अपने खान पान में शुचिता और पवित्रता लाने की जरूरत है। आलस्य का त्याग करना है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर पूर्णिमा पर सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पौधे पर गुरुवार को पानी में थोड़ा दूध डालकर चढ़ाना चाहिए। अगर पैसों की परेशानी लगातार बढ़ रही है तो बरगद के नीचे उगी हुई घास को उखाड़कर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। अब आप कहेंगे ये कौन सा अजूबा है? आप ध्यान से देखिएगा, बट वृक्ष के पीछे जाके, बरगद के नीचे घास जल्दी जमती नहीं है, बरगद के नीचे घास जल्दी उगती नहीं है, और अगर उग जाए तो वो लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है। उसको शुभ मुहूर्त में उखाड़ करके और पीले रेशमी कपड़े में
तह करके अगर अपने तिजोरी में रख लिया जाए तो लक्ष्मी की कृपा ऑटोमेटिक बनने लगती है। गूलर की जड़ को कपड़े में बांधकर उसे ताबीज में डालकर दाहिने हाथ पर धारण करने से भी लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अशोक के पेड़ की पूजा करने से भी धन समृद्धि होती है। दाहिनी बाह पर अपामार्ग, जिसको चिचिढ़ा भी कहते हैं, ठीक है, अपामार्ग की जड़ बांधने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। जो लड़के तुतराते हैं, ठीक से बोल नहीं पाते हैं या पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उनको भी अगर आप अपामार्ग के पेड़ की जो लकड़ी होती है हरी, उससे रोज दातून करवाएं तो ज़्यादा नहीं 2-3 महीने में ही आपको फर्क नजर आएगा। कम बोलने वाला लड़का बोलने लगेगा, तुतराने वाले की तुतराहट कम हो जाएगी और स्मरण शक्ति जिन बच्चों की कमजोर है उनकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। ये अपामार्ग एक बहुत बड़ी औषधि है। इसको हमारे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में चिचिढ़ी कहते हैं, यहाँ इसको अपामार्ग कहते हैं और बड़े आराम से सड़कों के किनारे ये उगा हुआ मिल जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बहुत अदृश्य वस्तु है, इसके लिए आपको चांद पे जाना पड़ेगा। नहीं, आप अपने घर के आसपास भी देखेंगे तो ये आसानी से मिलने वाली चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी को बदल कर रख सकती है। जय माँ विंध्यवासिनी।